गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने रिसेंटली नायका से खरीदी हैं। कुछ चीज़ें नई ट्राई कर रही हूँ और कुछ चीज़ें रीपरचेजेस भी हैं जो मुझे पता है कि मुझे पसंद हैं और मैं खरीदती हूँ। बट किसी ना किसी रीज़न से कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरी जो रीपरचेजेस हैं वो अभी तक मैंने रियलाइज़ किया कि किसी भी हॉल में नहीं थी। एंड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होने चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ को एक्चुअली बहुत आसान बना देंगी। तो दिखाती हूँ आपको सामान रिसेंटली जो भी मैंने खरीदा है। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। जिन लोगों को पता है आई एम गोइंग थ्रू अ जर्नी, मतलब एंडोमेट्रियोसिस है मुझे, सो आई सफर अ लॉट इन माय पीरियड्स। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो पीरियड्स वाला एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे ना, मतलब मैं सोचती हूँ कि यार जितनी मेरी जिंदगी किसी भी वजह से, छोटी छोटी चीजों की वजह से आसान बन सके ना, बस मुझे वो आसान बनानी है। तो एक चीज थी जिससे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती थी, बिकॉज मुझे बहुत हैवी फ्लो होता है। जिनको एंडो या अडीनो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है वो लोग समझ सकते हैं कि कितना हैवी फ्लो होता है। तो मतलब एक रेगुलर जो पैड होता था, मतलब डबल एक्सएल साइज वाला भी, इट यूज टू only last me for I think 1 hour, maximum 1 hour. So I used to actually end up using full 1 packet in 1 day during my periods, ठीक है। तो उसके बाद मेरी फ्रेंड है अपर्णा, उसने कुछ महीनों पहले मुझे बोला कि ज्योति यू शुड ट्राई दिस। वीडियो में मैंने इसलिए इसे सबसे पहले दिखा रही हूँ और इसको इंक्लूड किया है ताकि इफ देयर इज समवन, कोई एक इंसान भी अगर इस चीज़ से उसकी आसान होती है ना जिंदगी, तो मुझे बहुत खुशी होगी यार। किसी और को भी अगर बहुत हैवी फ्लो रहता है या जो भी है। तो ये ना विस्पर की पीरियड पैंटीज हैं। स्टार्टिंग में जब अपर्णा ने मुझे रिकमेंड की थी तो मैंने 1-2 महीने मंगा ली थी, बट यूज नहीं की थी, ये सोच के कि क्या ही कर लेंगी ये। लेकिन भाई जब मैंने इसे यूज करना शुरू किया, दर्द के साथ तो मैं नहीं लड़ सकती हूँ बट एटलीस्ट कंफर्ट तो अपने आप को दे सकती हूँ। बेसिकली डू नॉट हैव टू वेयर अ रेगुलर जो नॉर्मल वाला जो आप अंडरवेयर जो पैंटीज आप पहनते हो और उसके ऊपर आप पैड लगाते हो, यू डोंट हैव टू वेयर दैट पैंटी। अब उस पैंटी से क्या होता था, मुझे बहुत ज़्यादा टाइट पैंटीज पहननी पड़ती थी पीरियड्स के दौरान, ठीक है। मेरी अलग पीरियड पैंटीज होती थी जो बहुत मेरे लिए साइज में स्मॉल होती थी, बट मैं क्यों पहनती थी उन्हें इतने टाइट वालों को, बिकॉज यू नो हाउ इट इज़ राइट। आपको चाहिए कि आपको बहुत एकदम सपोर्ट मिले, आपका पैड मूव नहीं करे, तो उस वजह से। तो अब वो क्योंकि मैं ऐसी पैंटीज पहनती थी जो ओवर टाइट होती थी मेरे ऊपर, तो मुझे यहाँ पे वेस्ट के ऊपर जो पैंटी जहाँ पे होती है उसकी इलास्टिक, वो मुझे इतनी परेशान करती थी। एंड एवरी 1 आवर मुझे पैड चेंज करने जाना पड़ रहा है, बहुत चीज़ें होती थी। तो गाइज अगर आपकी लाइफ में ये नहीं है ना यार, प्लीज़ ले लो, सच्ची में, ट्रस्ट मी। नाउ दिस लास्ट मी एटलीस्ट 4 से 5 घंटे मेरा ये निकलता है, बिकॉज मुझे बहुत हैवी फ्लो होता है इसलिए, ठीक है। बट अगर किसी को नॉर्मल फ्लो भी है या फिर नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, तो आई थिंक उसको तो ये आराम से 6-7 घंटे निकालेगा। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट मुझे एक्चुअली सेम पड़ता है पैड्स से अगर मैं कंपेयर करूँ, क्योंकि मैं इतने सारे पैड्स हर 1 घंटे में चेंज करती हूँ तो मेरे को सेम ही पड़ता है। सो या इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग वेरी सिमिलर तो प्लीज गो फॉर दीज, ट्राई दीज वंस, मेरे कहने पे। सेकेंड प्रोडक्ट पीरियड्स वाले ही पहले दोनों प्रोडक्ट आपको दिखा देती हूँ। सो ये ना कार्मेसी के क्रैम्प रिलीफ एयर एक्टिवेटेड हीट पैचेस है। ये बेसिकली एक प्रोडक्ट है, जब ये आप खोलते हो तो उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो बेसिकली एक्टिवेट हो जाता है एंड उसमें हल्की बहुत हीट निकलती रहती है, तो वो आपको वार्म रखती है। अब इस पे लिखा है फॉर अ पेनलेस पीरियड। पेनलेस पीरियड तो नहीं, बट हाँ डेफिनेटली जैसे पूरे दिन में मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी वो जो वाटर बॉटल होती है गर्म, बहुत तेज गर्म करके वो सारा दिन मैं यूज करती हूँ पीरियड्स में। लेकिन रात को मैं स्ट्रगल करती थी, क्योंकि रात को जब मैं आधी नींद में हूँ, दर्द में तो हूँ लेकिन थोड़ी नींद में हूँ, तो वो बॉटल या जो भी चीज आप यूज कर रहे हो तो वो आपके मूवमेंट के साथ इधर उधर गिर जाता है। तो एक्चुअली मुझे वो वार्मथ नहीं फील होती थी। मतलब मैं बॉटल टिका के रखूंगी तो कैसे टिका के रखूंगी, राइट। तो ये जो पैचेस है ना, ये आप अपनी पैंटी जो आपने पहनी है या जो भी आपने लोअर पहना हो उसके ऊपर आपको चिपका लो और वो आपके पेट के साथ ऐसे टच होके रहता है। तो उतनी ज्यादा हीट तो नहीं मिलती है, मैं कहूंगी कि बहुत हीट मिलती है, बट एक वार्मथ आपको जो मिलती है ना वो पूरी रात। दिन में यू कैन एक्चुअली यूज द वाटर बॉटल, जो भी जेल वाली है या वाटर वाली है, जो भी वो होती है वो यूज कर सकते हो। दिन के लिए मैं नहीं रेकमेंड करूंगी क्योंकि महंगी है ये, ठीक है। तो बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा भाई पीरियड्स का किसी इंसान का, बट रात के लिए मैं डेफिनेटली ये रिकमेंड करूंगी। तो एक पैक के अंदर 3 पैचेस होते हैं। ये एक पीरियड्स में मेरा एक ही पैक यूज होता है एक्चुअली, क्योंकि मेरे 3 दिन होते हैं जो बहुत ज्यादा दर्द भरे होते हैं। सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे वो मतलब एक्सट्रीमली पेनफुल होते हैं। तो उन तीनों रातों को मैं एक एक लगा के सो जाती हूँ, तो वो जो हल्की सी वार्मथ प्रोवाइड करता है, इट इज डेफिनेटली बेटर देन हैविंग नथिंग। ओके, उसके बाद थोड़ी फन चीजों पे आते हैं। प्रोडक्ट का नाम है नरिश माई आईज। नाउ ये प्रोडक्ट मैंने पता नहीं क्यों ले लिया, इतना महंगा प्रोडक्ट है। आई रियली होप दैट दिस वर्क्स। अभी यूज नहीं किया है, आई एम जस्ट शोइंग यू कि मैंने क्या क्या खरीदा है नायका से। ये क्या है बेसिकली,
बेसिकली कुकुम्बर की शेप में ना, लाइक जैसे कुकुम्बर का एक स्लाइस होता है ना, उस शेप में बने हुए ये पैचेस है। कहाँ मैंने देखा था ये, आई थिंक मैं हुडा ब्यूटी की एक कोई वीडियो देख रही थी, पुरानी वीडियो थी लेकिन मैं अभी रिसेंटली देख रही थी, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार हमारे यहाँ पे मिलता है क्या, और मुझे नायका पे एक्चुअली मिल गए, तो मुझे बड़े अट्रैक्ट की वो चीज़, तो मैंने मंगा ली। थोड़े महंगे हैं बट आई रियली होप अगर ये काम करते हैं तो वर्थ इट होगा। बाकी एम्प्टीज वाली वीडियो में या किसी और वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि कैसे थे ये, बट या दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट। ओके, उसके बाद मेरे जो आईब्रो के रेजर्स होते हैं जो मैं यूज करती हूँ वो भी ओवर हो गए थे, तो फिर मैंने एक और पैक मंगवाया। तो ये है कार्मेसी फेशियल रेजर फॉर विमेन, इंस्टेंट एंड पेनलेस हेयर रिमूवल। इससे आप आईब्रोज, अपर लिप, फोरहेड, चिन, साइड बर्न्स और ये सब कुछ अपने शेव कर सकते हो। जो लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं उनके थोड़े ज्यादा काम आते हैं। अगर आपका कुछ ऐसा नेचर ऑफ वर्क है या ऐसा कोई रूटीन है जिसमें आपको लगता है कि अरे यार मुझे बहुत आईब्रो कराने जाना पड़ता है, अपर लिप्स कराने जाना पड़ता है और मेरे लिए वो चीज सूट मुझे नहीं कर रही है, देन यू कैन गो फॉर दिस। बट अगर आप थ्रेडिंग वगैरह कराने हो ना, तो उसको थ्रेडिंग को ही कंटिन्यू करो। उसका कारण ये है कि थ्रेडिंग जब आप करवाते हो तो बाल आपके बहुत लेट आते हैं, बहुत दिनों बाद आते हैं, क्योंकि वो अंदर से थोड़ा टूटते हैं ना। थ्रेड जब बाल को निकालता है थोड़ा अंदर से निकालता है, ये जो है सिर्फ ऊपर ऊपर से शेव करता है। तो एक्चुअली जब आप इससे साफ करते हो अपने बाल तो आपको वापस से 3-4 दिन में फिर से दिखने लग जाते हैं बाल। बट हाँ, ये है बहुत अच्छे आईब्रो रेजर्स, अब मैं बहुत टाइम से इन्हीं को यूज करती आ रही हूँ। ओके, उसके बाद मैंने मंगवाया, ये सिरोना ब्रांड का नाम है और पी बडी प्रोडक्ट का नाम है, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद डर्टी टॉयलेट सीट्स। ये बेसिकली जैसे डिस्पोजेबल कवर है, वो जो टॉयलेट जहाँ पे आप बैठते हो बेसिकली टॉयलेट सीट के ऊपर, तो उसके ऊपर बिछाने के लिए। तो अगर आप पब्लिक रेस्ट रूम वगैरह यूज कर रहे हो, मेरे साथ बहुत हो रहा था यार, इस बार मैं बाली में भी गई थी ना, दो मोस्ट ऑफ द वॉशरूम्स वर वेरी वेरी क्लीन। बट क्या होता है ना, क्लीन दिखना और एक्चुअली क्लीन होने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि पब्लिक वॉशरूम जो है वो किस किस ने यूज किया होता है, कि बाय किस किस ने, आई मीन किसी को यूटीआई है या कुछ भी हो सकता है, राइट, जिसने आपसे पहले वॉशरूम यूज किया है। तो अभी जब मैं ट्रैवल कर रही थी, मैंने कहा यार ज्योति कुछ करो ऐसा कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकालो, चाहे वो स्प्रे वाला हो या कुछ भी हो। तो मैं नायका पे ढूंढ रही थी कि क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। तो उसमें मुझे 2 प्रोडक्ट्स दिखाई दिए। एक तो ये था, टॉयलेट सीट का कवर पूरा बन जाता है, उसको आप बिछाओ और उसके ऊपर बैठो, और फिर उसके बाद डिस्पोजेबल है, उसको छोड़ दो यूज करके, ठीक है। तो एक मैंने ये मंगाया। साथ में नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं मंगाई रही थी, तो मैंने वो जो टॉयलेट सीट का सैनिटाइजर होता है वो स्प्रे वाला, वो भी मंगा लिया। ये भी कार्मेसी ब्रांड का है। इससे पहले मैंने पी सेफ ब्रांड का यूज किया हुआ है, और फिर उसके बाद बस नहीं मंगवाया, तो वो रहता रह ही गया। बट इस बार मैं मंगवा रही थी तो मैंने कार्मेसी का मंगा लिया। तो ये है एक टॉयलेट सीट सैनिटाइजर, इट एलिमिनेट्स जर्म्स एंड फाउल ओडर। इसमें आपको ये इसका एक कवर स्प्रेड करना होता है सीट के ऊपर। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ स्प्रे करना है। तो एक्चुअली अगर एनवायरनमेंट के लिए सोचो तो एक्चुअली ये ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। इसको मैंने बस ले लिया एक पैकेट को, कि कभी अगर वर्स्ट के सिनेरियो में मुझे यूज करना पड़ेगा तो मैं इसको यूज करूंगी, बट अदरवाइज मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं जहां जहां कर सकती हूँ मैं सैनिटाइजर को ही यूज करूँ। मे बी डबल प्रोटेक्शन अगर मुझे चाहिए, कोई मुझे बाथरूम बहुत ही ज्यादा ऐसे लग रहा है कि शिट यार मतलब यूज करना पड़ेगा लेकिन इट्स वेरी डर्टी, तो मे बी आई कैन जस्ट फर्स्ट स्प्रे दिस एंड देन इसको मैं स्प्रेड कर सकती हूँ। तो जस्ट फॉर डबल प्रोटेक्शन, बिकॉज नोबडी नीड्स इन्फेक्शंस, राइट। ओके, उसके बाद ये मैंने प्रोडक्ट देखा था, कृतिका खुराना जो एक यूट्यूबर है वो यूज कर रही थी। नॉट दैट कि उसने बहुत अमेजिंग चीजें बोली थी इस प्रोडक्ट के बारे में, बट मुझे लगा कि मुझे ट्राई करनी चाहिए। काफी डिफरेंट सी चीज है ये। बेसिकली टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स हैं, एक्टिवेटेड चारकोल 12%, कोकोनट ऑयल 5%। तो इसमें 14 स्ट्रिप्स हैं एक पैक के अंदर, एक मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। सो इसमें बेसिकली क्या है, एक आप स्ट्रिप निकालोगे, उसको अपने यहाँ दांतों के ऊपर चिपका लोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जो वो स्ट्रिप होगी वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। या बेसिकली इसके अंदर चारकोल है जिससे थोड़ा बहुत आपको शायद टीथ व्हाइटनिंग में फर्क पड़े। माय टीथ आर नॉट वेरी येलो, ऐसा कुछ है नहीं कि मेरे दांत येलो हैं, बट आई जस्ट थॉट कि चलो ट्राई करके देखते हैं इस प्रोडक्ट को। सो या दिस द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट। ओके, उसके बाद आप लोगों को पता है आजकल मुझे टोनी मोली के मैं चीज़ें पसंद करने लग गई हूँ। स्पेशली मैंने उनका जो नोज का जो ब्लैक हेड रिमूवल वाला स्ट्रिप होता है वो मंगाया था, एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी विद दैट। अगर आप लोगों ने एम्प्टीज वाली वीडियो देखी है लास्ट, तो उसमें मैंने अपना एम्प्टी दिखाया था। तो इस बार मैं वही ऑर्डर करना चाह रही थी और ज्यादा, पर मुझे ना एक कुछ सेट सा दिखाई दे रहा था ऑप्शन में खरीदने के लिए, जिसमें नोज पैक्स थे, ये आई मास्क थे, देन लिप पैचेस थे और फेस शीट मास्क थे। तो मैंने कहा चलो बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके इकट्ठे साथ में ट्राई भी हो जाएंगे, और अच्छा पैकेज सा मिल रहा था मेरे को, थोड़ा सस्ता पड़ रहा था, तो मैंने कहा चलो यही वाला हम ऑर्डर करके देख लेते हैं। सो या दिस वन सेट आई ऑर्डर्ड। नोज पैक यूज करने के बाद वो जो स्ट्रिप मैं बता रही हूँ आपको, उसके बाद मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशन बड़ी ऐसे हाई हो गई है टोनी मोली
से। मैंने हमेशा से सुना था कि एक बहुत अच्छा ब्रांड है टोनी मोली, बट मैंने और ज़्यादा कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए थे अभी तक, सिर्फ मैंने नोज पैक ही यूज़ किया था। अब मैं इनके लिप पैचेस, आई मास्क, ये सब यूज़ करूँगी। सो विल लेट यू नो के कैसे लगे बाकी के प्रोडक्ट्स। ओके, उसके बाद मैंने मंगवाया रागा का टैन रिमूवल क्रीम। बेसिकली अब हुआ ये था, काफ़ी दिनों पहले मैंने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे जिसमें मैंने ऐसे वो लगाया हुआ था और #D10 लिखा था, यानी कि मैंने कुछ D10 से रिलेटेड प्रोडक्ट लगाया हुआ था। अब हुआ क्या था, उस दिन मैंने बुलाया था किसी को अर्बन क्लैप से। उस दिन मैंने फेशियल वगैरह कराया था, D10 वाला, और ऐसे D10 पैक वगैरह लगाया था। तो जब मेरा D10 पैक सबसे पहले उसने लगाया ना बंदी ने, तो जैसे ही वो उसने रिमूव किया, मुझे ना इंस्टेंटली इतना ज़्यादा फर्क फील हुआ, इतना ज़्यादा डिफरेंस फील हुआ कि मैंने वो जो बंदी आई थी उसको बोला, अर्बन क्लैप वाली, मैंने कहा यार तुमने अभी कौन सा D10 पैक लगाया, मुझे एक बार उसका पैकेट दिखाना। तो जब उसने मुझे दिखाया तो वो ये था, रागा ब्रांड का D10 टैन रिमूवल क्रीम। तो मैं नायका पे गई, मैंने देखा कि अवेलेबल भी था, तो मुझे क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट लगा तो मैंने कहा ये मैं मंगा के रख लेती हूँ, ये मैं एक्चुअली घर में आई डोंट नीड समबडी एल्स टू अप्लाई, ये तो ऐसा प्रोडक्ट है पैक की तरह, फेस पैक की तरह ही लगाना है, तो मैं खुद भी लगा सकती हूँ। सो येस, आई ऑर्डर्ड दिस ऑल्सो, रागा ब्रांड का D10 टैन रिमूवल क्रीम। इसके अंदर 6 पैकेट्स हैं, ठीक है, तो आप 6 बार यूज कर सकते हो। एंड एक पैकेट के अंदर इतनी अच्छी क्वांटिटी थी, क्योंकि वो बंदी मेरे लिए यूज कर चुकी थी, तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया इस प्रोडक्ट के साथ कि क्या सीन है। तो एक पैकेट के अंदर इतना अच्छा खासा क्वांटिटी है प्रोडक्ट का कि इट विल नॉट ओनली कवर योर फेस, इट विल एक्चुअली कवर योर नेक ऑल्सो, ये फ्रंट से एंड ये वाला एरिया भी आपका। सो अगर आप लोग भी D10 का कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, प्लीज आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, मतलब एकदम से मैंने देखा था फर्क मेरे फेस पे कि लिटरली टैन रिमूव हुई है। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये बेसिकली मैंने क्यों मंगाया है, लास्ट अगर आप लोगों ने मेरा नायका हॉल देखा है तो उसमें मैंने बायोटिक का एक टोनर मंगाया था, ठीक है, और मुझे उसमें नीचे इतने सारे कमेंट्स आए थे कि ये इतना गंदा टोनर है, इट हैज अ लॉट ऑफ एल्कोहल, बहुत सारी बुराइयां की थी आप लोगों ने, और इतनी बुराइयां हो गई थी उस प्रोडक्ट की कि अभी भी वो मेरे पास प्रोडक्ट पैक का पैक पड़ा है, मैंने खोला ही नहीं। मैंने कहा भाई मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, अगर इसके इतने गंदे रिव्यूज है तो मैंने वो प्रोडक्ट कभी यूज ही नहीं किया, ठीक है। तो फिर लेकिन मुझे फिर एक और टोनर चाहिए था, तो मैंने मंगा लिया इंडल्जियो एसेंशियल का इस बार, पोर मिनिमाइजर स्पीयरमिंट बेसिल टोनिंग मिस्ट। तो ये छोटा ही मंगाया अभी, इंडल्जियो एसेंशियल अच्छा ब्रांड है और भी मैं इनके प्रोडक्ट्स यूज कर चुकी हूँ, तो मैंने कहा अब मुझे कोई और टोनर मंगाना, तो मैंने कहा चलो इंडल्जियो का ट्राई करते हैं। ओके, उसके बाद मैंने मंगाया के ब्यूटी का एक काजल इन द शेड ब्लू। आप लोगों को याद होगा जब भी मैं बहुत लेजी होती हूँ मेकअप में ना, और मेरे आईज, जो कि यूजुअली होता है, मुझे आईज करना पसंद ही नहीं रह गया, लाइक आई शेडोज तरह तरह के लगाना, तो एक मुझे चीज लगती है जो मुझे ना बहुत सूट भी करती है मेरे आईज पे और उससे बहुत अच्छी लुक भी आ जाती है, दैट इज काजल को लगा के यहाँ पे और उसे हल्का सा स्मज कर लेना। तो ब्लू कलर मुझे ऐसा लगता है मेरे पे सबसे ज्यादा सूट करता है। अभी तक मेरे पास थे ब्लू कलर के काजल, मैं यूज भी करा करती थी, बट अब वो इतने टाइम से यूज नहीं करे थे और इतने पुराने हो गए थे कि वो पड़े पड़े ड्राई हो गए थे अब, ठीक है। तो मुझे एक चाहिए था ब्लू कलर का काजल, तो इसलिए मैंने के ब्यूटी का मंगाया ब्लू कलर में ये काजल। उसके बाद अगला प्रोडक्ट मैंने मंगाया, यार मुझे ना इस प्रोडक्ट की जरूरत पहले पड़ती नहीं थी बहुत ज्यादा, मेरे पास था नायका का यही वाला एक हैंड क्रीम था इन डिफरेंट फ्रेग्रेंस, ये जैसे फ्रेंच लैवेंडर एंड हनी है, वो कोई और था, अभी आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन सा था, बट 2-3 साल पहले मैं यूज करती थी। ये डेफिनेटली मुझे हैंड क्रीम बहुत प्यारी लगती थी, बहुत सुंदर लगती थी, इसको मैं बैग में भी रखती थी ऐसे कभी कभी लगाने के लिए। अभी लास्ट कुछ टाइम से आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज यू नो जैसे जैसे आप एज करते हो आपकी बॉडी के अंदर आप इतने चेंजेस देखने लगते हो, तो मेरे हाथ फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, जबकि मेरी सेम ही रूटीन है, सेम जो मैं पहले काम करती थी वो मैं अभी भी सेम ही है रूटीन मेरी, बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरे हाथ अब बहुत ज्यादा ड्राई रहने लग गए हैं। तो मैंने कहा यार एक हैंड क्रीम मेरे को चाहिए, तो फिर मैंने वापस से ये रिपीट कर ली नायका की, क्योंकि मुझे पिछली बार जब मैं यूज करती थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने यही मंगा ली, नायका विप्ड विद लव फ्रेंच लैवेंडर एंड हनी हैंड एंड नेल क्रीम। बहुत ज्यादा ऐसी भी नहीं है कि चिप चिप करते रहते हैं आपके हाथ, बहुत अच्छे से हाथों को मॉइस्चराइज करेगी आपके, और उसके बाद एकदम सटल हो जाएंगे, मतलब ऐसे नहीं लगेगा कि अरे हाथों में कुछ लगाया हुआ है, बट हाँ बहुत अच्छा मॉइस्चर आपके हाथों को प्रोवाइड हो जाएगा इससे। सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई ऑर्डर्ड। ओके, उसके बाद वी हैव द लास्ट प्रोडक्ट, बोनाक्योर का स्प्रे कंडीशनर है। जिनको नहीं पता है, बीच में अभी मेरे बाल बहुत ही ज्यादा मतलब खराब हो गए थे, और होंगे ही ना यार, इतना तो कलर वगैरह हम लोग करवाते ही रहते हैं। जबकि मैं
मैं बहुत रेगुलर स्पा भी कराती हूँ, हेयर स्पा वगैरह वो सब, तो मैं बहुत ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ अपने बालों की। तो इसीलिए ये एक प्रोडक्ट अब आजकल मैं रील्स वगैरह में बहुत देख रही थी, बोनाक्योर नाम का प्रोडक्ट है, तो ये मंगाया मैंने। ये बेसिकली एक लिक्विड है, शेक करो और आप अपने जो टॉवल ड्राइड बाल होते हैं उसके ऊपर स्प्रे कर लो। सो या मोर और लेस यही सामान है जो मैंने मंगवाया है। कुछ चीजें मेरे रीपर्चेजेस है, जैसे मैंने बताया, चाहे वो विस्पर की पीरियड पैंटीज हो या कार्मेसी के फेशियल रेजर हो। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। और प्लीज हर वीडियो के एंड में मैं बोलती हूँ कि सिर्फ इन्फ्लुएंस होके चीज़ें मत खरीदना, जबकि मैंने कुछ चीज़ें इन्फ्लुएंस होके खरीदी हैं। मेरा तो फिर भी काम है, चलो ठीक है ना, मेरा तो काम है कि मैं नए प्रोडक्ट्स ऐड करूँ, यूज़ करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ कैसे लगे। बट आप लोगों को अगर ज़रूरत है इनमें से किसी चीज़ की तभी खरीदना, अदरवाइज इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देखना और भूल जाना, ठीक है। कोई चीज़ की ज़रूरत हो तभी खरीदना, और अगर ज़रूरत है और अगर खरीदते हो तो इन सब प्रोडक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप लोग उन लिंक से इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो। And I will see you guys super soon in the next video. Till then, bye bye. Take care, guys.